नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पर। आज की इस वीडियो में हम मानव रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल रहेंगे आपके लिए फॉर ऑल एग्ज़ाम्स एक्स वाई जेड। किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं हमारी वीडियो की और देख लेते हैं हम हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा कि सर्वदाता किस रक्त समूह से संबंधित है। तो सर्वदाता जो रक्त समूह है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ओ है ये सर्वदाता रक्त समूह है। ये किसी को भी अपना रक्त प्रदान कर सकता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ। अगला प्रश्न है हमारा, मानव रक्त होता है तो मानव रक्त क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का जो प्रकार होता है वह कैसा होता है, जो क्षारीय होता है। एक बात तो आप याद रख लीजिए, जो हमारा पीएच पैमाना होता है वो अगर बीच में हमारा 7 होता है, अगर 7 से ऊपर जाता है तो वो हो जाता है क्षारीय, और अगर 7 से नीचे जाता है तो हो जाता है हमारा अम्लीय, और बीच में अगर रहता है तो हो जाता है उदासीन। इसको आप याद में रखना। यानी मानव रक्त क्षारीय है तो इसका जो पीएच मान है वो कितना है, 7.4। मानव रक्त का अगर आपसे पीएच मान पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा 7.4। इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता। तो मानव शरीर के भीतर हिपैरिन नामक एक तत्व पाया जाता है जिसके कारण जो खून होता है वो अंदर जमता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिपैरिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक वयस्क मानव में जो रक्त का निर्माण है वो कहाँ होता है। तो एक वयस्क मानव में जो रक्त का निर्माण है ये अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न, आरबीसी का बनना तथा उसका विनाश होता है। तो आपको मैं बता दूं कि आरबीसी बनता कहाँ है। तो आरबीसी बनता है अस्थि मज्जा में, और इसका विनाश कहाँ होता है। तो इसका विनाश यकृत और प्लीहा में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी ए भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विनाश का, और बनता कहाँ है, अस्थि मज्जा में। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं ये भी अस्थि मज्जा में ही बनती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको दूसरे क्वेश्चन में बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। 7.4 मनुष्य के शरीर का रक्त पीएच मान होता है, और ये कैसा होता है, ये क्षारीय होता है क्योंकि ये 7 से ऊपर जा रहा है। 7 से नीचे जाएगा तो अम्लीय, ऊपर जाएगा तो क्षारीय। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉरलैंड स्टीनर ने। कॉरलैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है यानी कि बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब होगा। तो जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्तदाब और अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से रक्तदाब का मात्रक मापन यंत्र कौन सा है। तो इनमें से जो रक्त माप का मापन यंत्र है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा हम अपने रक्त का दाब मापन करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से रक्तदाब का मापन यंत्र कौन सा है। तो स्फिग्मोमीटर जो है इसके द्वारा हम अपना रक्तदाब का मापन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्फिग्मोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा कि लाल रक्त कणिकाओं का जो रंग है वो किसके कारण होता है। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के द्वारा। जो हमारा लाल रक्त है वो उसका रंग लाल किसके कारण है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जिसके द्वारा हमारा जो लाल रक्त है वो लाल कलर का होता है। इसको आप याद में रखना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को लेके जाती हैं। तो इसको आप याद में रखना कि जो फुसफुसीय सिराएं होती हैं ये शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लेकर जाती हैं। कि कौन से रक्त को, शुद्ध रक्त को। इसको आप याद में रखना, फुसफुसीय सिराएं शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में अवलोकित समान प्रकुंचन और अनुशिथिलन का दाब का माप होता है। तो उसका हो जाएगा 120
और 80, 120 से 80 एम। अगला प्रश्न है हमारा कि रक्त वाहिकाएं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड रक्त शामिल होता है या मिला हुआ होता है, तो वो हो जाती है फुसफुसीय धमनी। जो हमारी फुसफुसीय धमनी होती हैं, इनमें डीऑक्सीजनेटेड रक्त मिला हुआ होता है। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होती है। तो जो ए बी रक्त समूह होता है, इसमें प्रतिरक्षी नहीं होती। इसको आप याद में रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। मतलब ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसे सार्वभौमिक दाता के रूप में माना जाता है, तो वो हो जाएगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, शरीर के सभी हिस्सों में CO2 युक्त रक्त को कौन सी वाहिकाओं द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराएं। जो सिराएं होती हैं, ये CO2 रक्त को हृदय में वापस लाती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी, जैसा इसके नाम से स्पष्ट होता है, महाधमनी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि रक्त एक प्रकार का क्या है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको आप याद में रखना। अब हम थोड़े से और क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया है। तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया है विलियम हॉर्वे ने। विलियम हॉर्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा, मानव रक्त समूह की संख्या कितनी होती है। मानव रक्त समूह की संख्या होती है 4, O, A, B और AB। अगला है हमारा, मानव शरीर में रुधिर बैंकों का कार्य कौन करता है। तो वो करता है तिल्ली, जिसे हम प्लीहा भी कहते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो रक्त में ऑब्वियस सी बात है लोहा पाया जाता है हमारे रक्त में। अगला है हमारा, रुधिर दाब किसमें मापा जाता है। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। तो जब हम सोते हैं तो हमारा जो रक्त दाब है ये घट जाता है। ठीक है, ये घट जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही होता है। तो AB जो होता है ये सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता कौन सा होता है। तो वो हो जाता है O। देखिए, सर्वग्राही और सर्वदाता का मतलब जान लीजिए। सर्वग्राही वो होता है जो सभी से जो रक्त ले सकता है। और सर्वदाता क्या होता है, जो अपना रक्त सभी को दान कर सकता है। AB सबसे ले सकता है और सर्वदाता सबसे दे सकता है। मतलब O जो है वो सबको दे सकता है, AB सबसे ले सकता है। रक्त की बात कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो AB जो है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा AB। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो वो हो जाएगा O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है। तो जो O रक्त वाला व्यक्ति होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ O रक्त वाले व्यक्ति से ही अपना रक्त ले सकता है। अदरवाइज वो किसी और वर्ग वाले व्यक्ति से रक्त को नहीं ले सकता। पर अपना जो रक्त है वो सबको प्रदान कर सकता है। फिर वो चाहे A हो, AB हो या सिर्फ B हो, वो सबको ही अपना रक्त दे सकता है। पर वो सिर्फ रक्त ग्रहण कर सकता है O वर्ग वालों से ही। इसको आप याद में रखना। धमनियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहते हैं। तो उसको रक्तदाब कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो मानव रक्त में 60% प्लाज्मा होता है। इसको आप याद में रखना। 60% प्लाज्मा होता है मानव रक्त में। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है। तो मानव में 90% जल होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो लोहित कोशिकाएं, जो लोहित कोशिका होती है इनके द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। अगला है हमारा, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था हेपरिन की मौजूदगी के कारण हमारे भीतर रक्त नहीं जमता है। इसको आप याद में रखना।
अगला है हमारा कि हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 4.5 लीटर 4.5 लीटर 1 मिनट में रक्त पंप करता है। अगला है हमारा RH तत्व का पता किस जीव में लगाया जाता है। तो इससे रिसस नामक बंदर में RH तत्व का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेलेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो 3 से 5 दिन। प्लेलेट्स का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता है। 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन होता है WBC का जीवन काल। श्वेत रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, मतलब RBC, तो इनका होता है 120 दिन। इसको आप याद में रखना। श्वेत रक्त कणिकाएं 2 से 4 दिन, लाल रक्त कणिकाएं 120 दिन। अगला प्रश्न कार्ल लैंडस्टेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको आप याद में रखना। मनुष्य के रक्त ग्रुप की खोज किसने की थी। कार्ल लैंडस्टेन ने की। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O वर्ग हो जाएगा पुत्र का रक्त वर्ग। अगला है हमारा दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर प्रभाव पड़ता है और रक्तचाप बढ़ जाता है। जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारी जो सांस होती है वो ज़्यादा तेज हम लोग लेने लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे हमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। अगला प्रश्न है हमारा कि नाड़ी की दर कहाँ से मापी जाती है। तो नाड़ी की जो दर है ये धमनी से मापी जाती है। धमनी से नाड़ी की दर मापी जाती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं प्रक्रिया प्रारंभ करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा सफ़ेद रक्त कणिकाएं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना मुख्य कार्य किसका है। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। तो लाल रक्त कणिकाएं ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं को और किस नाम से जाना जाता है। एरिथ्रोसाइट्स। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित की जाती है। तो लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित की जाती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो शरीर के वजन का 7% हिस्सा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। मानव रुधिर का pH मान जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, तो उसका राइट आंसर 7.4 हो जाएगा और ये एक क्षारीय होता है। और रक्त क्या है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में जो रक्त की शुद्धिकरण है इसको डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है। तो लाल रक्त होता है हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर का जो रक्त है उसका रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी रक्त कणिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। तो फुसफुस सिराएं हो जाएंगी। फुसफुस सिरा जो है ये साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। इसको आप याद में रखना। मनुष्य के शरीर में RBC तथा WBC का अनुपात कितना होता है। तो 600:1 मनुष्य के शरीर में RBC तथा WBC का अनुपात होता है। RBC लाल रक्त कणिकाएं, WBC सफ़ेद रक्त कणिकाएं। अगला है हमारा प्लाज्मा में कितने प्रतिशत ग्लूकोज होता है। तो प्लाज्मा में कुल 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। इसको आप याद में रखना। आज के क्वेश्चन की होते हैं हमारे समाप्त। आई होप आपको क्वेश्चन की क्वालिटीज़ एंड क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सकें। और आप कमेंट में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसके क्वेश्चन आपको कैसे लगे।